प्रश्न में बोला गया है 2 अंकों की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। तो 2 अंकों की सबसे पहले सम संख्या होगी 10, 10 के बाद लिखा जाएगा 12, 12 के बाद 2 अंकों की संख्या 16 होगी, 16 के बाद 2 अंकों की संख्या कितनी होगी 18। और ऐसे करके हमें टोटल यानी 2 अंकों की अंतिम 98 तक जाना होगा, क्योंकि सम संख्या लेनी है तो 2 अंकों की 10 से लेकर 98 तक की संख्याएं 2 अंकों की बनेगी। तो क्या निकालनी है, यानी यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालनी है। क्या निकालनी है, प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है, योग बराबर होता है, यानी यहाँ पर सम ऑफ n टर्म्स बराबर हो जाएगा n/2 इंटू क्या करते हैं प्रथम प्लस लास्ट। यहाँ पर a क्या है, a है प्रथम पद। प्रथम पद यानी ये जो सीरीज दिख रहा है ये एक क्या बन रहा है, समानांतर श्रेणी बन रहा है। तो इस श्रेणी का प्रथम पद a है, इस श्रेणी का प्रथम पद a है। l क्या है, l होता है अंतिम पद, यानी इस श्रेणी का जो अंतिम पद होता है लास्ट टर्म वो l होता है। ये क्लियर हो गया। हमें किया यहाँ से सबसे पहले n का मान निकालना है। तो n निकालने के लिए क्या करते हैं, यानी पदों की संख्या निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए n बराबर क्या करते हैं, प्रथम पद में अंतिम पद में से प्रथम पद को माइनस करते हैं, अंतिम पद माइनस प्रथम पद प्लस 1 कर लेंगे, और बटा में जो ये सीरीज दिख रहा है समानांतर श्रेणी में बन रहा है तो इनके सीरीज के बीच का जो अंतर होगा वही लिखा जाएगा। अंतर लिखेंगे सभी, ये जो सीरीज है इसका, इसके बीच का अंतर कितने का होगा। तो प्रथम अंतिम पद कितना है 98 है, प्रथम पद कितना है 10 है, और बटा में इनका अंतर। तो देखिएगा सीरीज के बीच का गैप 10 और 12, इनके बीच का गैप 2 का बन रहा है, फिर यहाँ से भी 2 का, सभी में 2 2 का गैप बनेगा। तो बटा में क्या आ जाएगा 2, अंतर की जगह पर 2 प्लस 1 कर लेंगे। तो यहाँ से साफ दिख रहा है कि अंतर देखा जाए, यहाँ से 88 बनेगा, कितना 88, जब घटाएंगे तो ये बन जाएगा 58। यहाँ से देखिएगा 88 बटा 2 और प्लस 1 काटेंगे तो यहाँ से 44, 44 प्लस 1, n का मान कितना आ जाएगा, n बराबर 45 आ गया। यहाँ से ऐड करने पर n का मान 45 निकल कर आ गया। क्लियर। तो अब हमें योग निकालना आसान हो गया। योग निकालने के लिए जैसे कि बोला गया है सम ऑफ n टर्म्स बराबर हो जाएगा, n का मान 45 आ गया है, बटा में 2 रखेंगे, प्रथम पद 10 है, अंतिम पद 98 है, रख लेंगे। उसके बाद यहाँ से देखना है इनका 10 प्लस 98 टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ से 108 आएगा और 45 बटा 2, 45 बटा 2। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये 2 से चला जाएगा 108 कितना बार में, 54 बार में। 45 इंटू 54 करेंगे कितना आ जाएगा, 45 गुना 54 करेंगे तो ये टोटल आ रहा है 2430। 2430 इसका योग ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चल रही हूँ। नेक्स्ट है 2 अंकों की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालनी है। तो विषम है तो यहाँ पर 2 अंकों की विषम संख्या सबसे पहले 11 होगी, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, और ये संख्याएं कितने तक जाएगी, तो ये टोटल संख्याएं हो जाएंगी 99 तक। 99 तक। तो अभी बताई हूँ कि योग निकालने के लिए क्या करते हैं, सम संख्याओं का प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने। यहाँ पर तो वैसे विषम है तो दोनों के लिए वही फॉर्मूला सेम रहेगा, योग बराबर हो जाएगा सम ऑफ n टर्म्स बराबर n/2 इंटू a प्लस l, यही करते हैं। तो यहाँ जैसे कि बताई हूँ a क्या है, a प्रथम पद है जो कि 11 है,
यहाँ पर एल क्या है, एल अंतिम पद है जो कि 99 है। समझ में आ गया, प्रथम और अंतिम। तो यहाँ हमें क्या करना है, सबसे पहले एन नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, पदों की संख्या निकालनी है। तो पदों की संख्या निकालने के लिए जो अंतिम है, इस अंतिम में से प्रथम को माइनस कर देंगे और बटा में क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। तो डिफरेंस यानी अंतर करेंगे और +1 कर लेंगे। तो सभी इस सीरीज में, ये भी यहाँ पर भी समानांतर श्रेणी बन रहा है और इन सभी सीरीजों में 2-2 का भी गैप चल रहा है। तो बटा में प्रथम कितना है, अंतिम कितना है, 99 है, अंतिम है 99 और 11 प्रथम है, बटा में 2 रहेगा, प्लस का 1 रहेगा। तो यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से भी कितना आएगा, यहाँ से भी 88/2 डिवाइड करेंगे तो वही आने वाला है कितना, 45 आ जाएगा यहाँ से। तो चाहे विषम हो या सम हो, एन का मान कितना हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ टर्म्स जो कि एन बराबर होता है 45, ये ध्यान रखना। अब यहाँ से इजीली हम बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, यहाँ पर सम निकाल सकते हैं प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो 45/2, ए का मान कितना है, ए का मान 99 है और एल का मान 99 है और ए का मान कितना है, 11 है। तो 11 + 99, 11 + 99 कर लेंगे। तो जैसा कि बताई हूँ, ये ध्यान रखना, चाहे सम हो या विषम हो, एन यानी जो पदों की संख्या होती है 45 ही होती है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से 22.5 आएगा, क्योंकि इस 45 में 2 का भाग लगाएंगे तो 22.5। फिर यहाँ से ऐड करेंगे तो 9 और 1 10, टोटल आ जाएगा 110। मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके साथ, 110 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 11 × 5 = 55, 22 और 2, यहाँ से आ जाएगा कितना, 7, 55 था तो 2200 और टोटल 2475 संख्याओं का योग निकलकर यहाँ से 2475 आ जाएगा। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।